वेलकम माय यूट्यूब चैनल दुर्गा सर जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BTC यानी DELED फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत मैथ में प्रैक्टिस सेट हम फर्स्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, स्टार्टिंग में जो बहुविकल्पी या लघुत्तरीय प्रश्न हैं ये आपको देखने में सिंपल लगेंगे, लेकिन जैसे आप लघुत्तरीय क्वेश्चन में जाएंगे तो उसमें आपको लगेगा कि हम अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम, क्योंकि हमने पेपर जो बनाया है जो 2022, 21 और 20 के अनुसार हमने बनाया है लघुत्तरी में। देखिए, ये तो बहुत सिंपल होंगे, आगे चले क्वेश्चन थोड़ा हार्ड मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहा है संकेत ये बताना है ये किसका संकेत है, इस बताने में कौन सा ऑप्शन सही है। चाहे तो आप क्या करिए, आप पेन कापी उठाइए, हमारे क्वेश्चन को साथ कर चलिए, वीडियो को हमारे पॉज करिए, पॉज करने के बाद हमारे साथ आंसर बनाते चलिए। ठीक है, देखिए हम जो क्वेश्चन बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि धोखे से कहीं नंबर हम गलती से नोट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्वेश्चन गलत किए हैं, आपको ये समझना ये है कि क्वेश्चन को इस टाइप करना है। ठीक है, कभी कभी धोखे से हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है LXIX का संकेत क्या है। देखिए कैसे जोड़ते हैं, हमारी बड़ी संख्या शुरू करते हैं। बड़ी संख्या हमारे पास L है, L में x मतलब 10 होता है, L में x जोड़ेंगे मतलब 10 हो जाएगा। तो L प्लस x प्लस IX, तो L होता है 50, आगे लिखा है x मतलब 50 और 10 60, IX होता है 9, तो 60 और 9 59, फिर 69। ऑप्शन नंबर 2 सही है। कह रहे हैं x को केवल निम्न में नहीं घटाया जा सकता है। ठीक है, x को किस में नहीं घटा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। v में हम नहीं घटा सकते हैं, x को हम v में नहीं घटा सकते, बाकी हम L में, M में, C में आसानी से घटा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको 40 लिखना है तो L होता है 50, तो 50 के पीछे लिख दीजिए x, तो जगह 40। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा 79,029 क्या है, इसमें 79,029 इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो बताइए इसमें कौन सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 79,029 ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए कि उसमें कौन सा क्वेश्चन सही है। सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही, इसमें कोई नहीं। देखिए, पूर्णांक संख्या शुरू होती हैं, पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो प्लस और माइनस दोनों होती हैं। तो माइनस की ओर जाएंगे तो पता नहीं कहाँ तक जा सकते हैं, तो माइनस इन्फिनाइट होता है, और प्लस की ओर जाएंगे तो प्लस इन्फिनाइट तक जाएंगे, मतलब न इसका अंत होता है न इसका प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसका पूर्णांक सबसे छोटा पूर्णांक होता ही नहीं है। अगर बड़ा कहें तो बड़ा भी नहीं होता है, तो अगर 4 सही है। अगर इसी में पूर्ण संख्या लेता, पूर्ण कह देता, पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से, 0 1 2 3 4, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारे पास 0 है, और बड़ी संख्या होती ही नहीं है, इनफिनाइट है। अगर कहे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से, तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है हमारे पास 1, और बड़ी होती नहीं, वो इन्फिनाइट होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का देखते हैं। कह रहा है निम्न में अभाज्य संख्या है, बताइए इसमें कौन संख्या अभाज्य है। ठीक है, तो बताइए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। 3/4 का योग मतलब क्या होगा, इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है -3/4। ये हम सब करा चुके हैं, पहले आप करा चुके हैं। आपको इसमें मिलाना है कि हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये तो इसका आंसर क्या होगा, तो 2 का सही है। ठीक है, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखें तो आप पहले हमारी वीडियो देखिए, इसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें बताइए इसमें कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, तो नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इसमें से x का मान कितना होगा, तो बताइए इसमें x का मान क्या होगा। आंसर नंबर 1 सही है। देखिए, ये होता है वृत्त के परिधि का सूत्र, ये होता है व्यास का सूत्र, ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे 2 आएगा। कैसे निकालेंगे, 3 + 4x + x + 9 बराबर यहाँ पर है, प्रशंसा कर देंगे, यहाँ पर x एक तरफ कर लेंगे और अंक एक तरफ कर लेंगे, तो 4x तरफ यहाँ x कर लेंगे बराबर, 9 में कर लेंगे 3, तो 4 में 1 घट जाएगा 3, x बराबर जाएगा 6, x बराबर आएगा 6/3 बराबर 2।
2 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के अंतः कोण का योगफल कितना होता है? तो बताइए कि किसका आंसर क्या होगा? सही होगा 2, 360 होता है। ए 80 होता है त्रिभुज में, 360 होता है चतुर्भुज में। और एक बिंदु पर भी होता है, जैसे वृत्त के केंद्र है ना, तो वृत्त के केंद्र पर यहाँ पर भी 360 एंगल बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसको अब शब्दों में लिखना है, तो क्या लिखेंगे शब्दों में? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो यहाँ पर अलग अलग कर दीजिए। 8,93,059 इसका आंसर है। संख्या किसे कहते हैं? जिससे हमें संख्या का बोध हो, गिनने है ना, गिनने का बोध होता है, उससे हम संख्या को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से 7 के स्थानीय मान का बताना है। स्थानीय मान क्या होगा? दोनों 7 के स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो पहला का स्थानीय मान 7 आएगा और दूसरे का स्थानीय मान 70 आएगा। अगर दोनों जोड़ा का है, योग का है, तो इसका मतलब है दोनों जोड़ देना है। तो 7 + 70 बराबर हो जाएगा 77, योगफल ही हो जाता है। बाकी आंसर ये पूछ रहा था, आंसर ये आपको यही होगा। सॉल्व करना, इसका आंसर क्या होगा बताइए? आप इसे लगाइए, हम भी लगा रहे हैं। लगा दीजिएगा। तो आपका आंसर क्या आया है? तो ऑप्शन 4 आ रहा है। क्यों? पहले हम डिवाइड करेंगे, 12 में 3 का भाग देंगे, 4 आएगा। तो यहाँ पर 3 देखिए, यहाँ गलती हो जाती है ना हमसे, तो ध्यान दीजिए, 13 था, हमने 12 लिख दिया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। तो 13 में 4 घटेंगे तो जाएगा 5, सॉरी 4 घटेंगे तो जाएगा 9। तो 12 में 9 चलेंगे तो जाएगा 3, इसका सही। अगर हम बढ़ते हैं, कह रहे एक गुब्बारे का मूल x है, पैसे है। ऐसे अगर 12 गुब्बारे का मूल लिया कितना होगा? तो अगर एक गुब्बारे का मूल x है तो 12 गुब्बारे का मूल हो जाएगा 12x। इसका आंसर सही है। ठीक है, ये देना है कि 12 गुब्बारे का मूल, यह लिखना पड़ेगा कि एक गुब्बारा x रुपये का, x पैसे का, तो 12 गुब्बारे हो जाएंगे 12 × x पैसे। ठीक है, चलिए व्यंजकों की डिग्री बतानी है। जो व्यंजक दिया होता है उसमें जो चल रहा है सबसे उच्चतम पावर होती है, सबसे ज़्यादा पावर जिसकी लगी हो वह इसकी डिग्री कहलाता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? देखिए, यहाँ पर घात 1 की लगी, यहाँ लगी 2 की, है ना, 4 संख्या में, तो उसकी जो डिग्री हुई 2 हो गई। इसमें देखेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर डिग्री कितनी है? देखिए यहाँ पर इसके पावर 3 लगी है, इसके पावर 2 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 2 1 3 यहाँ बनती है और 3 यहाँ बनती है, 3 हो गई डिग्री। मतलब 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो इसकी उच्चतम मतलब अधिकतम जो डिग्री है, अधिकतम पावर है या अधिकतम घातांक है, वो इसकी डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री निकलेंगी 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पदों की संख्या की दृष्टि से कौन से व्यंजक है? ठीक है, तो पदों की दृष्टि से तो कितने पद हैं यहाँ पर? 1 पद, 2 पद, 3 पद। ध्यान दीजिएगा, पद हमेशा प्लस माइनस अलग होते हैं, प्लस माइनस ही अलग होते हैं। तो यहाँ देखिए, एक पद ये बनता है, एक पद ये बनता है, एक पद ये बनता है। तो कौन सा पद है ये? त्रिपदी है, त्रिपदी व्यंजक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तल कितने प्रकार के होते हैं? तल हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक सपाट होता है, एक वक्र होता है। ठीक है, सपाट में ऐसे मेज आ जाती है, किताब को ऊपर फंसा जाता है। वक्र मतलब टेढ़े मेढ़े इस तरह। ठीक है, तो ये सपाट हो गया, ये वक्र हो गया। तल आपको 2 प्रकार के होते हैं, सपाट एवं वक्र। सपाट को हम समतल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये है, सॉल्व करिए आप लोग। ठीक है, हम भी सॉल्व करते हैं। 3p - 3q प्लस, देखिए ये p जो एक ही व्यंजक है, एक ही चर को जोड़ लेते हैं, मतलब उनको ही हल करते हैं, बाकी हम हल नहीं करते। देखिए 5p यहाँ पर है, p यहाँ पर, तो 5 2 7p, तो 7p - q। अब ब्रैकेट खोल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 3p - 3q प्लस 7p - q। 3p माइनस, ब्रैकेट तोड़ेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, है ना, बाहर लगा माइनस का, तो इसके पूरे चिन्ह बदल जाएंगे। तो पहले सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। तो 3q और 1q, यहाँ पर q यहाँ पर है, तो 3q में 1 ही घट जाएगा, तो 2q आएगा प्लस 7p आ जाएगा। अब ब्रैकेट तोड़ देंगे, 3p माइनस, ये ब्रैकेट माइनस लगाना, ये सब माइनस हो जाएंगे, तो 2q - 7p। p यहाँ पर है, p यहाँ पर है, तो 7 में 3 जाएगा 4p,
देखिए 7 हमारा माइनस का, तो आंसर माइनस में आएगा, -2 इसका आंसर है। देखिए हमने मिस्टेक यहाँ पे कर दिया है, ठीक। यहाँ पर हमने 2p क्वेश्चन लिए थे, चलिए क्वेश्चन हम 2p कर लेते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गई यहाँ पर, तो हम 2p हमने कहा था, तो 2p यहाँ पर होना चाहिए था, 3p हमने ले लिया है, ठीक है। बाकी चेक कर लेंगे, तो p बाकी सब सही है, ठीक है। तो ये सही हमारा आंसर, ठीक है। अगला देखिए, सॉल्व करना अगला वाले क्वेश्चन को। तो एक ही चर के राशियों को हराना, सजातीय व्यंजक जो होते सजाती होंगे उन्हों की ही लेना है। जैसे x² है, x² कहीं और है, हाँ यहाँ पर है, और कहीं और है यहाँ, क्योंकि पास कर लीजिए। तो 5x² + 3x² - 9x², बच्चे हमारे पास ये और ये, इसको नोट कर लीजिए। 2xy + 5xy सॉल्व कर लिए, देखिए तो 5 3 8x² हो जाएगा, और 8 में 9 घटेंगे तो जाएगा 1x² माइनस, क्योंकि 9 माइनस बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर 5xy हैं, यहाँ पर 2, तो 5 में 2 घटेंगे तो जाएगा 3xy, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट तोड़ लीजिए, सभी का ब्रैकेट तोड़ लेना है। 3mn² - 5m² n² ± 7mn² - 2m² n², ये हो गया। सॉल्व कर लीजिए, देखिए एक ही चर को सॉल्व करना है, अगल बगल रख लीजिए। तो 3mn² - 7mm², देखिए चर इसके बराबर है ना, ठीक है, -5m² n² - 2m² n², ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसे। तो 7 में 3 घटना है, घटेगा 4mn² आएगा। देखिए ये हमारा 7 माइनस का, तो आंसर माइनस में आएगा। ये माइनस का है, ये माइनस का, आप जोड़ेंगे आपस में, 5 2 7 m² n², ये इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 बिंदुओं से होकर असंख्य समतल प्राप्त होते हैं, दीजिएगा 2 बिंदुओं से आपके असंख्य समतल मिलते हैं। अगर 2 बिंदु हैं, इसमें हम बहुत सारे समतल बना सकते हैं, आपके आपस में बहुत सारे समतल बन जाएंगे, ठीक है। 2 बिंदु से हम बहुत सारे समतल बना सकते हैं। 3 असंरेख बिंदु से, अगर 3 बिंदु अलग अलग हैं तो केवल एक ही तल बन सकता है। देखिए कैसे, ये हो गया, एक ये लेंगे, एक ही, तो ये हमारा तल बन गया। तो 3 बिंदुओं से, असंरेख में से होता है जो सीधी रेखा पर ना हो, अलग अलग हो। असंरेख मतलब क्या होता है, जो सीधी रेखा पर न हो, मतलब अलग अलग बिंदुओं पर हो। तो अगर अलग अलग बिंदु हैं तो उसको जब मिलाएंगे तो एक ही समतल बनता है। तो एक ही समतल का आंसर सही है। समतल पर एक बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। अगर समतल है, जैसे किताब समतल है, किताब एक समतल है, समतल एक बिंदु है, इससे हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ असंख्य रेखा सही है। 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखा खींच सकते हैं। तो 3 संरेख मतलब 3 एक ही रेखा पर हो, तो यहाँ एक बिंदु 3 ये हो गई, तीनों एक ही रेखा पर है कि नहीं, तो 3 एक ही रेखा पर है, तो उसमें एक ही रेखा हम खींच सकते हैं, इसका आंसर सही है। चलिए हम अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि रेखाखंड किसे कहते हैं। ये रेखाखंड की परिभाषा नोट कर लीजिएगा। रेखा के किसी भाग को रेखाखंड कहते हैं, इसमें दोनों ओर असंख्य क्या होते हैं, दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु में होता है उसका आरंभ भी हो और अंत भी हो। जैसे देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, मतलब ए से शुरू होती है, बी में ख़त्म हो रही है, तो उसका प्रारंभ भी है और इसमें अंत भी है, मतलब आरंभ भी है और अंत में है, उसे बोलते हैं रेखा। पटरी प्रकार की सहायता से 300 डिग्री का कोण बनाना है आपको। कैसे बनाएंगे, पहले आप लाइन खींच लीजिए, पटरी प्रकार ले लीजिएगा, लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। अब इसके इतना बड़ा चाप आपको अंदाजा लग गया होगा कि 300 डिग्री का मतलब यहाँ बनना चाहिए, यहाँ आसपास बनेगा, यहाँ पर ये तो अंदाजा आपको लग ही गया होगा। अब जो आपने चाप लगाया है, इस तरह चाप लगाया है, वैसे लिखे रहिए, उसे लिए रहिए, एक कट मारिए। मैंने कोण बनाना अगर आपको नहीं आता है तो मेरा चैप्टर कोण बनाना उसे ज़रूर देखिएगा। जब पहला कट करते हैं 60 डिग्री का बनता है, फिर दूसरा कट करते हैं तो 120 का बनता है, तीसरा कट करेंगे उसी को लिए तरह कट करते रहिए, इस तरह कट करते रहिए, तो 60 ये बनेगा, 120 बन गया, 180 बन गया, 180 में भी 240 बन गया, 240 में करेंगे तो 300 बन गया। तो जो 300 बनता है, मतलब 1 2 3 4 5 कट करते हैं, तब जहाँ के बनता है 360 डिग्री का कोण, 300 डिग्री का कोण, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कट बनते हैं तब बनता है। तो अब पहले लाइन खींचिए, फिर चाप बड़ा मानिए,
कटते रहे तो 1 2 3 4 5, अगर 60 का है तो यहाँ पहला कट, 120 का दूसरा कट, अगर 180 का है तीसरा कट, 240 का चौथा कट, पाँचों कट बनता है 300। तो इसका आंसर। ठीक है, कोड कैसे कहते हैं, कोड कितने प्रकार के होते हैं, हमारा चैप्टर कोड उसमें जरूर देख लीजिएगा, उसमें क्या है कहा गया है। 14, 28, 35, 56 क्लास निकालना है, इसे आप कॉपी में अपने आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, हमने लास्ट मासे मैंने बहुत सिखाया है और चैप्टर में भी हमने दिया है, तो उसको सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रैक्टिस कराने का मतलब ये है कि आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए, जो हम क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए बस। ठीक है, जैसे वृत्त है, जीवा, परिधि, चाप की परिभाषा बताना है, तो हम इसको पहले हम करवा चुके हैं हमारा वृत्त और चैप्टर में, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें सभी परिभाषा हमने करवा चुके हैं, तो वहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएँ, ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, इनके परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए पहला वृत्त है, पहला वृत्त की त्रिज्या हमारा r1 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमारी r2 है। समझिएगा, कह रहे दो वृत्त त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो पहले वृत्त की परिधि हमारी क्या हो गई 2πr1। ठीक है, और दूसरे वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr2 हो जाएगी। दोनों क्या निकालना है, अनुपात। तो अनुपात निकालिए, 2πr1 बटे 2πr2, तो 2 पे कट जाएगा, ये बचेगा r1 बटे r2। तो r1 बटे r2 क्या दिया है, हमारे पास दिया है सवाल में, क्या दिया है कि r1 जो r2 है वो 2:3 है, तो इसका मान है 2:3, तो उसके परिधि का अनुपात भी 2:3 ही होता है। ध्यान दीजिएगा, कभी सवाल पूछ ले कि अगर दो त्रिज्या का अनुपात कितना है तो उनकी परिधि का अनुपात भी वही होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब हमारे शुरू होते हैं क्वेश्चन लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। कह रहे रमेश की आयु अपने पुत्र की राहुल की आयु से 4 गुना है, मतलब राहुल से 4 गुना है। ठीक है, पुत्र राहुल से, तो माना राहुल की, देखिए हम वीडियो बढ़ाना हो तो इसका हम पहले नोट कर लेते, तो कर लेते हैं। देखिए हमने राहुल की वर्तमान x मानी है और रमेश की वर्तमान 4x हो गई, क्योंकि कह रहा है कि 4 गुना है। तो कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले की बात करें तो ये क्या करेंगे, पहले जाना है इसको। ठीक है, पीछे को ले जाना है, मतलब जब 5 वर्ष पहले जाएंगे तो इनकी उम्र 5 साल कम हो जाएगी। ठीक है, तो नोट कर लेंगे हम। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नानुसार कि रमेश की आयु जो है, जो रमेश की आयु से 9 गुनी थी, मतलब किसकी आयु 9 गुनी थी, राहुल की। ठीक है, तो राहुल की उम्र कितनी है अभी, x - 5, 5 वर्ष पहले की बात कह रहा है, तो 5 वर्ष पहले x - 5 था बराबर 4x - 5 के दोनों बराबर कर लेते हैं। अब कह रहा है कि 9 गुनी कौन थी, तो रमेश की आयु से, मतलब रमेश की आयु से जो पुत्र है वो 9 गुना रहा है। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, तो x ये हमने गुणा कर दिया, तो x कर लीजिए, अंक ले जाइए वहाँ पर, x यहाँ पर 9x - 4x बराबर ये -5 है, और ये माइनस के यहाँ प्लस जाएगा, प्लस का 45। सॉल्व कर लीजिए, 5x बराबर 40, x बराबर आ जाएगा 8। x किसका है, रमेश राहुल की है। राहुल कितना 8 वर्ष का है, जो रमेश है उन्हें 4 गुना है, तो 4 गुणे x, 4 गुणे 8 32। अगला क्वेश्चन इस टाइप का है, हमने इस टाइप क्वेश्चन आपके लिए बहुत करवाए हैं, तो आप इसे अपने आप करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में उसका जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर देखकर 2 का लघु उत्तरी प्रश्न का 2 नंबर, इसको अपने आप बताइएगा कितना सा इसका आंसर आया हुआ है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लगभग हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन आप करा दिए हैं, आप थोड़ी प्रैक्टिस करना है आपको बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, इसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 से बच रहा है। देखिए पहली बात ये कह रहा है कि बड़ी से बड़ी कह रहा है, तो जब बड़े से बड़े क्या समस्या, तो समझ जाइए कि इसको माँ से निकालने के लिए कह रहा है। लेकिन जब माँ से निकालना, लेकिन शेष बच रहा है ना, तो जो शेष बचता है
उसको घटा देना है, ठीक है, बारी बार घटा देना, क्योंकि 1 बचता है 49 में, 3 बचता है 59 में, तो 49 - 1 बराबर 48, और 59 - 3 बराबर 56, और 109 में घटाएंगे 5 जाएगा 104। तो हमारे पास 48, 56, 104 का निकालना है आपको मास है। जो संख्या निकलेगी वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बड़ी बड़ी संख्या हमारी ये निकल आएगी। तो उसको भी अपने आप करिएगा और इसको आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 पहियों की परिधि, 4 पहियों के पास 1, 2, 3, 4, परिधि 50 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर है और 100 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। परिधि ये होती है ना, ये होती है, मैंने बराबर बना दी, बराबर नहीं बनेंगी, बड़ी होंगी, पर ये होगी, इससे बड़ी ये होगी, इससे बड़ी, इससे बड़ी ये होगी। अभी आगे चल रही हैं, आगे चलती रहेंगी, चल रही हैं आगे। कम से कम कितनी दूरी चलने पर चारों पहिए एक साथ चक्कर लगाएंगे? देखो, मतलब कितनी दूरी चलने पर, जब आप आगे चलेंगे तो सभी पहिए कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। कितने चक्कर लगा कह रहा है, तो कम से कम कितनी दूरी चलनी पड़ेगी कि इनको एक साथ पूरे चक्कर लगा लें, ठीक है। तो इस तरह सवाल में 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इन सभी निकालना पड़ेगा एलसीएम से, ठीक। देखिए तो क्या करेंगे, 50, 60, 90 का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने जो भी आंसर है वही इसका आंसर होगा, और सेंटीमीटर जरूर लिख दीजिएगा। जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। इसका मतलब दूरी, कितनी दूरी है, जब इतनी दूरी हो जाएगी तो ये सभी पहिए आपस में मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। जब कभी इस टाइप क्वेश्चन आए कि एक साथ कब मिलेंगी, एक साथ कितनी दूरी चलनी पड़ेंगी, ऐसा होता क्या है, देखिए। जैसे 5 सेंटीमीटर की रस्सी है, एक 10 सेंटीमीटर रस्सी है, और कहा जाए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का, ये कह रहा है कि आगे चल के कब मिलेंगी। करना क्या है, इनका पहाड़ बनाई, देखिए 5 करना 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 10 का पहाड़ बनेंगे 10, 2 दूनी 20। अब देखिए कब मैच हो रही हैं, ये 10 सेंटीमीटर मैच हो रही हैं। इसी तरह है, जब ये आगे हम बढ़ाएंगे, 5 का पहाड़ा, 50 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो ये एक ही नंबर पर मैच जरूर मैच करेंगे। बात वही कह रहा है कि यही कितनी दूरी में मिलेंगी, तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकलेगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो उसको अपने आप करिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए हम आपके लिए क्वेश्चन फिर लेकर आए हैं वाला, इसको भी अपने आप करिएगा, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्षेत्रफल बताना है आपको। तो समबाहु नोट कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज परिमाप होता है 3 गुणे भुजा, ठीक है, कि सब भुजा बराबर होती हैं। परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर, 3 गुणे हो जाएगी भुजा, भुजा बराबर हो जाएगी 12 सेंटीमीटर बटे 3, 3 चौके 12, तो आंसर आएगी 4 सेंटीमीटर। भुजा कितनी की आई, 4 सेंटीमीटर आएगी। तो क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो नोट करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 रखिए, भुजा यहाँ पर 4 का 4 रख दीजिए, 2 बार है ना, कट जाएगा 4√3, यह इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है कि एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबा है, तार घेर दिया गया है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3/2 गुनी हो तो मैदान की लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3/2 गुनी है, तो माना चौड़ाई बराबर x, और लंबाई कितनी निकलेगी हमारी, और चौड़ाई की 3/2 गुनी है, तो 3/2 x हो जाएगा। गुनी मतलब तो गुणा, ठीक है। चलिए, मैदान का तार घेरा हुआ, देखिए कोई भी मैदान अगर तार घेरेंगे तो समझने की कोशिश करिए। अगर यहाँ तार शुरू करते ही इतना यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर वापस लगाएंगे, एक प्रकार की घेरा बन जाता है, और घेरा कहलाता है परिमाप, ठीक है। तो वही चीज़ है, परिमाप यहाँ पर दिया है 190 मीटर। तो नोट करेंगे, आयताकार मैदान का परिमाप बराबर दिए 190 मीटर दिया ना। अब परिमाप क्या होता है, 2 × L + B = 190।
चाहे इसको हम काट सकते हैं, 2 9 18, 2 पंचे 10, 95 आ गया। एल कितना दिया है 3/2x, बी दिया है x बराबर हो जाएगा 95। सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर एक x 2 गुणा करें इसमें x में 2x, ठीक है, 2 गुणा करेंगे x में 2x। मैंने बताया था ना इसको कैसे करते हैं, इस चीज़ को मैंने समझाया है। हमारा जो भिन्नों का जोड़ उसमें हम बताए थे कि पहले पूरा इसमें करना है, 2 करना 2, और 2 में ऊपर कितना लिखा है 3, 3 जोड़ दीजिए, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 1 5, 5/2 बराबर हो जाएगा 95, ठीक है। बटे 1 कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 गुणा करिए 5 में 5x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 95। 5 से काट लीजिए, 5 करना 5, 5 9 45, x बराबर हो जाता है 9 दूनी 38, x का मान 9 दूनी 38 सेंटीमीटर आया, सॉरी मीटर की मीटर में आया। तो x किसका मान है चौड़ाई का, ये हमारी निकल आई चौड़ाई। अब निकालते हैं लंबाई, लंबाई बराबर 3/2 x है, तो 3/2 गुणे x की वैल्यू दी है 38, सॉल्व करेंगे 19 दूनी 38 और 39 57, इसकी लंबाई लिखे 57 और इसकी जो चौड़ाई निकली है वो आपकी 38 है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक विषम संख्या 2x + 1 हो, दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। मतलब क्रम से, जैसे कहा 3 क्या है विषम है, तो 3 के अगले क्रमागत संख्या कितनी होगी 5 होगी, ना होगी 5 के लिए कितनी होगी 7, 7 की होगी 9, ये क्या है क्रमागत विषम संख्या है। तो आप ध्यान दे रहे हैं, ध्यान देने में बात ये है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, इन दोनों जो अंतर है वो -2 का है। इसका मतलब अगली बार संख्या भी माइनस, इसका मतलब इसमें क्या करना है, सभी में 2 बढ़ाया गया, देखिए है ना। तो अगली वाली संख्या है, अगर पहली संख्या 2x + 1 है, दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, तो 2x + 1 + 2 जाएगा 2x + 3, ये इसका आंसर है। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे सम कहता तो अभी क्या कर 2 जोड़ना पड़ता, अब विषम कह रहा तो अभी 2 जोड़ना पड़ेगा। क्यों कि देखो 3 में 2 जोड़ने पर 5 आ रहा है, 5 में 2 जोड़ने पर 7 आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी 2 जोड़ने पर इतना आंसर मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। चलिए थोड़ा अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को थोड़ा काफ़ी कठिन है, ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये पेपर में उठा कर दिया गया था, मैंने आपसे कहा था कि सेकेंड सेमेस्टर जब मैंने पेपर सॉल्व करवाए हैं उसे अभी सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें बहुत मदद मिलेगी फर्स्ट सेमेस्टर वालों को। चलिए सॉल्व करते हैं। 55 मीटर लंबा है और 22 मीटर चौड़ा है, एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है। ये है मतलब मैदान है, देखिए भुजाएं अलग अलग दी हैं, इसका मतलब समझ जाइए कि ये आपका आयताकार है, और आयताकार में क्या करना, दरी बिछानी है। वो कैसी बिछानी है, वर्गाकार। तो कह रहा है कि एक ही नाप के कम से कम बिछाए जाने वाली दरियों की संख्या बतानी है। देखिए यहाँ संख्या आ गया, तो मैंने बताया संख्या निकालने के लिए करना पड़ता है कि बड़े वाले जो भी हो, चाहे आयतन हो क्षेत्रफल हो, तो बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसा निकल आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वर्ग का मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि कम से कम बिछाए जाने वाली दरी संख्या बतानी है, एक ही नाप की कम से कम दरी संख्या बताना है आपको। देखिए दरी कैसी है, वर्गाकार है, इसका मतलब आपको पहले वर्ग की भुजा मालूम करनी पड़ेगी, ठीक है। जब वर्गाकार कह रहा है और इसका मतलब ये है कि आपके पास वर्ग की भुजा आपका है ही नहीं है, तो वर्ग भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 55 मीटर और 22 मीटर, इन दोनों निकालना पड़ेगा हमको मासा, ठीक है। मासा निकालने में क्या होता है, जो संख्या निकलती है वो इन दोनों में क्या होती है, कामन होती है, ठीक है। जो कामन होती है वो इसका क्या होता है, मासा होता है। तो चलिए इसका मासा निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, वर्ग का दरी भुजा मालूम करनी है, तो पहले आपको 55 और 22 का निकालना पड़ेगा मासा, ठीक है। जो मासा निकालते हैं, तो मासा निकाला हमको मिला 11, तो हम कह सकते हैं कि वर्गाकार दरी की भुजा हमारे पास 11 मीटर है। इस क्वेश्चन को गौर समझिएगा। देखिए यहाँ पर 55 मीटर लंबा है, 14 मीटर एक मैदान है, इसका मतलब मैदान आपका एक आयताकार है। फिर आयताकार मैदान में आपको वर्ग आकार की दरी बिछानी है, तो दरी बिछाने के लिए पहले आपको दरी की भुजा तो मालूम होनी चाहिए। तो इस तरह सवालों में अभी क्या करना पड़ेगा,
दरी की भुजा आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो दरी की भुजा आएगी 11 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, संख्या निकालनी है। जब भी संख्या निकालनी पड़ती है तो बड़े वाले एरिया में छोटे वाले एरिया को डिवाइड कर देना है। मतलब मैदान के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल को डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है, तो आपकी संख्या निकल आएगी। चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन। तो हम लिख सकते हैं दरी की संख्या बराबर आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल। तो आय क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब उसी को 2 गुणा कर देना है। तो उसको काटिए, कितना आता है 11 दूनी 22। देखिए मीठे मीठे सब कट जाएंगे आपस में। तो 11 दूनी 22 और 11 बचे 55। तो यहाँ 5 गुणे 2 बचा, 5 गुणे 2 अर्थात यहाँ पर 10, संख्या हमारी आई 10। तो आपको संख्या दरी निकली 10 निकलेगी। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है। तो इस आयताकार मैदान का विकर्ण बताना है। देखिए एक आयताकार बना लीजिए, ये आपका 24 मीटर लंबा है और 10 मीटर आपका चौड़ा है। कह रहा मैदान का विकर्ण बताना। तो देखिए आयताकार हो गया, अब विकर्ण क्या होती है, ये विकर्ण आपकी वजह होती है। तो ABCD नाम डाल दीजिए। तो देख रहे होंगे कि आयताकार में क्या नियम होता है। आयताकार में क्या होता है कि जो कोण होते हैं सभी कोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 कोण होता है, तो ये विकर्ण बन रहा है। तब देख रहे हैं ये ABC, ये बन गया त्रिभुज। क्या बन गया, ये त्रिभुज ABC में। जब त्रिभुज बन जाएगा तो यहाँ पर 90 अंश कोण बन रहा है, तो ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। अब आपको देखिए 10 मीटर दिया है, ये 20 दिया है, इसको मालूम करना है 90 के सामने वाले होती क्या, कर्ण। तो जो कर्ण होती है तो हमें लगाएंगे कर्ण की भुजा निकालनी है। और कर्ण कैसे निकलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है, ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण को निकालने, कर्ण हमारे पास AC है, AC तो AC स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना दिया है, लंब 10, तो 10 का 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस आधार दिया है 20, तो 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इस तरह। 10 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 20 करेंगे तो 1 2 2 400 हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मिस्टेक यहाँ फिर हमने कर दिया है। यहाँ पर भुजा का माप यहाँ पर 24 दिया है, तो मैंने 4 लिए, 24 थे तो 4 कर लीजिए। तो यहाँ पर 4 जब 24 गुणा करेंगे 2 बार तो आंसर आए। तो इसका 6 5 76 होता है, अपन जोड़ेंगे 6 76 हो जाएगा। अर्थात AC मतलब कर्ण जो भुजा है, कर्ण ही विकर्ण होती है यहाँ पर इस समय यहाँ पर कर्ण ही विकर्ण बनाएगी, विकर्ण। ठीक है, ये विकर्ण है। देखिए अब इसको हटाना है, तो AC बराबर हो जाएगा √ 576, तो 676 मीटर स्क्वायर। तो देखिए 676 किसका वर्गमूल होता है, 126 का होता है। ये मीटर स्क्वायर निकाल मीटर से जाता है। तो मैंने कहा था आपको वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो 1 से 20 तक याद करिए, बाकी ये जब आप पढ़ेंगे कुछ याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने में सीख जाइएगा। तो AC क्या है, विकर्ण। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा 26 मीटर। तो ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का है। हम क्वेश्चन में करा चुके हैं, वह छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 75, 80, 135 से भाग देने पर। देखिए कह रहा है संख्या बतानी है जिन 75 भाग दे दें, 80 से भाग दे दें और 135 से भाग दे दें। तो अगर 75, 80, 135 से भाग दे रहे हो, इसका मतलब इनसे कोई ना कोई संख्या बड़ी होगी ना होगी। तो अगर इनसे बड़ी हो रही, इसका मतलब निकालेंगे लासा। भाग देना प्रति समय 3 बचता है, तो 3 क्या करना है, बच रहा है तो जोड़ देना है। ठीक है, 3 शेष बच रहा है, 3 से जोड़ देना है। क्या करेंगे, 75, 80, 135 का निकालेंगे लासा निकालने, उसमें 3 जोड़ देंगे। ठीक है, अगर कहा जाए शेष मतलब 3 जो है कम हो रहे हैं तो उसमें 3 जोड़ देना है, और 3 बच रहा है तो उसमें 3 जोड़ देना है। बस यही नियम होता है इसमें। जब भी कभी 3 बच जाए तो हमें कर देना 3 इसमें जोड़ देना है। ठीक है, कभी बात है कि छोटी संख्या याद करिए, इसमें 3 घटा देने पर 75, 80, 35 से पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा भाग चला जाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, घटा देना है। बच रहा है एक्स्ट्रा। देखिए एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए 11 है और कहा जाए कि 2 से भाग देने पर 1 बचता है। हाँ, तो 1 बचता है, 2 से भाग देंगे। देखिए 2 पंचे 10, कितना है 1। अब यही कह दिया कि 1 घटा देने पर
कोई संख्या है 2 से डिवाइड करते हैं, जो भाग देने पर एक शेष बच जाता है। इसका मतलब है कोई संख्या 10 रही होगी या 20 रही होगी, नहीं होगी। अब कह रहे हैं एक शेष बच रहा है, इसका मतलब बाद में आपको एक जोड़ देना है, तो जाएगा 11 और ये जाएगा 21। तो शेष तभी बचेगा जब उसमें जोड़ा जाएगा। इसको अपने आप से करना है, इस क्लास निकालिए, क्लास निकालने पर उसमें 3 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब चाल कितने दिए हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलने वाली 20 मिनट लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, लंबी रेलगाड़ी कितनी है, 20 मीटर है और 360 मीटर लंबे पुल को पार कर देती है। ठीक है, देखिए जिसे दिया हुआ है पुल बना हुआ है और ट्रेन यहाँ से आ रही है। ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 20 मीटर ये है, अब पुल कितने 360 है, तो जब ये ट्रेन इसको पार करेगी तो जितने लंबी ट्रेन है वो उतनी दूर तय करेगी ही, और साथ साथ जब ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी आगे, तो इतनी लंबी ट्रेन है तो वो होती होगी ही, और साथ साथ इतनी पुल लंबा है, पुल इतना लंबा है उतना भी उतनी दूर तय करेगी। तो यहाँ जितनी गाड़ी है 120 वो हो गई, और यहाँ शुरू किया, जब यहाँ पहुँचेगी तो ट्रेन 120 आगे निकल जाएगी, और प्लेटफार्म कितना हुआ 360, तो दूरी कितनी हो जाएगी टोटल जोड़ देंगे। तो पहले निकाली 4 कितने दिया है, 4 बराबर दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, और दूरी कितनी दी हुई है, दूरी, तो दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों, पुल की लंबाई दोनों जोड़ा जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों को जोड़ेंगे आपस में तभी आंसर आ पाएगा। तो 120 मीटर लंबी ट्रेन है और 360 मीटर लंबी पुल है, तो जब दूरी ऐसे दी हो तो दोनों आपस जोड़ देना है, तो जाएगा 480 मीटर। पुल की लंबाई है 480 मीटर हो गई। तो 4 निकल आए, 2 निकल आए, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसकी दूरी मात्र मीटर में दिया है और चाल दिया है किलोमीटर में। ठीक है, तो इसको धरना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो चाल बराबर हो जाएगा, तो 36 है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को, है ना, मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं तो हम 5/18 गुणा करते हैं, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलते हैं, घंटे बदलते हैं, तो 18/5 गुणा किया जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो जब किलोमीटर को घंटे में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे 5/18 गुणा करना पड़ेगा, तो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी एक सोता पड़ सकती है। जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना हो तो 18/5 गुणा करिए, जब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना पड़ता है तो 5/18 गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर लीजिए, 18 दूनी 36, जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया। तो 2 निकल आई, 4 निकाले, दोनों का मात्रा सेम हो गया। अब निकालना है सेकंड, समय निकालना है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय जब निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा यहाँ से दूरी बटे 4। ठीक है, तो समय निकालना है तो समय बराबर हो जाएगा, दूरी कितनी दी है, दूरी है आपके पास 480 बटे, और चाल दिया है 10। ठीक है, दूरी मीटर में है, चाल मीटर प्रति सेकंड में है। ठीक है, 10 कट जाएगा तो जाएगा 48, समय होता है मीटर कट जाएगा, बचेगा सेकंड, तो समय होता है सेकंड में। ध्यान दीजिएगा, तो समय आया 48 सेकंड, 48 सेकंड उसको पार करने में लगेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन इस टाइप का है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात जो है 3.3/4 हो, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसको मान लेते हैं। माना अनुपात दिया है, तो माना पहले देखिए, आधार दिया 3 और ऊंचाई दिया है 4, तो माना आधार बराबर 3x और ऊंचाई बराबर हो गया 4x। ठीक है, अब ये त्रिभुज क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, की सवाल में यह दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, बराबर 1/2 आधार कितना दिया है 3x, ऊंचाई दिया है 4x।
ठीक है, तो ये काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, पूरा कर लेंगे 3 दूनी 6। तो देखिए एक एक्स यहाँ पर है और एक एक्स यहाँ पर है, तो एक्स एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर 6 से काटता तो काट देंगे इसको, अगर 6 से काटा तो काट देंगे। देखिए तो 6 से काटेंगे, 6 का नाम 6, तो 6 का नाम 6, 5 बचा, अब 5 7 57, तो यह इसका आंसर आएगा 6 नाम 54, 6 नाम 54, इधर 3 और 6 36, 6 6 36, जगह 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये एक्स स्क्वायर है। अब जब एक्स स्क्वायर तोड़ेंगे मतलब वर्गमूल निकालेंगे, तो x बराबर आ जाएगा √196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 96 किसका वर्गमूल होता है? 14 का, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो x का मान रख दीजिए, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? अभी ऊंचाई पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, दोनों निकाल लेते हैं। आधार बराबर होता है 3 गुणे x, मतलब 3 गुणे 14 बराबर 42 सेंटीमीटर। ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई बराबर होता है 4x, तो 4 गुणे 14 बराबर 54 सेंटीमीटर। ये रहे आपसे ही संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार पार्क 45 मीटर है लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। चलिए देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए बना लिया हमने, आयत बना लिया। जो 45 मीटर आपका लंबा हो गया और 30 मीटर आपका चौड़ा हो गया, ठीक है। कि पार्क के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक बनाया गया रास्ता बना दिया गया, मतलब चारों एक रास्ता बनाया गया है। इस तरह हमने रास्ता बना दिया। तो रास्ते की चौड़ाई है वो 2.5 है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर ये इतने लड़ाई 2.5 है तो यहाँ पर उतनी भी क्या होगी? 2.5 होगी, नहीं होगी? होगी। अगर ये भी क्या होगी? 2.5 होगी कि नहीं होगी? नीचे भी क्या होगी? 2.5 होगी। अब थोड़ा लगाइए, दिमाग लगाइए। जब ये भुजा यहाँ से यहाँ तक थी तो 2.5 यहाँ, आधा यहाँ पर है, 2.5 आधा आपका यहाँ पर है और आधा आपका यहाँ पर है, तो हाफ। अब आधा 2.5 कितना हो गया? 5 हो गया, नहीं हो गया? देखो 2.5 और 2.5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 5.0। मतलब ये 45 था, अब यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी हो गई? ये हो गई 50। हो गई, नहीं हो गई? क्योंकि यहाँ तक 45 थी, 2.5 मतलब टोटल 50 हो गई। अब इस तक यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे यहाँ तक, तो 30 थी, ठीक है। तो 2.5 यहाँ बढ़ी, 2.5 यहाँ बढ़ी, 2.5 यहाँ बढ़ी, तो 30 में 5 और जोड़ दें, कितना जाएगा? 35। इसका मतलब ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई 35 मीटर। तो अब जो रास्ता सेट बना हमारा मैदान, उसकी चौड़ाई 35 हो गई, लंबाई आपकी 50 मीटर हो गई। कह रहा है एक पथ बनाया गया, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए इसका ज्ञात करना, इसका, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे? इस बड़े वाले क्षेत्रफल में क्या करना है? बड़े वाले क्षेत्रफल में ये छोटे वाले क्षेत्रफल का घटा देंगे। पहले बड़ा निकालेंगे, ये निकाल लीजिए, इसके बाद इसको हटा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, नोट करते हैं। तो पहले आयताकार, तो देखिए हमने क्या किया है। तो पहले आयताकार था, उसकी लंबाई थी 45, चौड़ाई थी 30। तो हमने क्या किया है? लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 45 गुणे 30 बराबर हो जाएगा 1350 मीटर स्क्वायर। ये बातें क्लियर हो गई। जब हम नया आयताकार बार बनाया गया, उसकी लंबाई क्या होगी? उसकी, क्योंकि चारों तरफ क्या रास्ता बना दी गई, तो पहले तो 45 थी, तो क्या करना? 2.5 प्लस 2.5 और जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा हमारे पास 50 मीटर। 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5 2.5 जोड़ेंगे तो 50 मीटर लंबाई निकल आएगी। इस तरह चौड़ाई जब निकालेंगे तो 30 आपकी क्या थी चौड़ाई, 2.5 जोड़ देंगे तो निकल आएगी 35 मीटर। अब नए आयताकार पार्क क्षेत्रफल क्या होगा? 50 लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 50 गुणे 35 गुणा करेंगे तो 1050 आ जाएगा। अब हम क्या करना है? पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो पार्क क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि बड़े वाले एरिया में छोटे वाले एरिया की डिवाइड, मतलब घटाना पड़ेगा आपको। तो नया पार्क हमारा कितना है? 1050 मीटर स्क्वायर। पुराना
घटाएंगे पुराने वाले में 13, थोड़ा मिस्टेक कहीं हो रहा है, यहाँ पर 1750, ठीक है, यहाँ गुणा करने तो दिक्कत हो गई, 1750 आ गया यहाँ पर, क्योंकि जब चौड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसका क्षेत्रफल तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 1750 में आपको 1350 घटा देना है, तो आंसर आएगा 004। तो 400 मीटर स्क्वायर इसका रास्ते का क्षेत्रफल निकल आया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, जो रास्ता बढ़ाया गया है उसमें जोड़ देना है आपको, फिर बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्र घटा दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इस टाइप का है। कह रहा है कि एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर बाई 450 सेंटीमीटर नाप का है, ठीक है, फर्श है। तो बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल्स लगाया जाए कि टाइल की संख्या कम से कम रहे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल्स लगेंगी, मतलब जो टाइल्स की है उसकी नाप क्या है। इसी मान लीजिए आप मैदान फर्श है, अभी टाइल्स लगाना है, तो कह रहा है टाइल्स की माप क्या होगी, टाइल्स की माप क्या होगी। मैंने पिछले क्वेश्चन क्या बताया था कि उसमें संख्या निकालना था, तो संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ा आपको, पहले वर्गाकार की भुजाएं ज्ञात करनी पड़ी। भुजाएं ज्ञात करने के बाद आपने क्या किया था कि बड़े वाले क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल डिवाइड कर दिया, लेकिन इसमें संख्या नहीं पूछ रहा है, इसमें कह रहा है किस नाप की, वर्ग की नाप बताना है, वर्गाकार टाइल्स की नाप बताना है। तो वर्ग टाइप नाप ज्ञात करने के लिए दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, मासा, ठीक है। सेम वैसे क्वेश्चन है जिससे मैंने पढ़ाया कराया था, बस उस क्वेश्चन में संख्या पूछी थी, तो इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि वर्गाकार टाइल्स की लंबाई कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, तो ये यहाँ नोट करेंगे। तो हमने क्या किया, फर्श की लंबाई 300 सेंटीमीटर ना लिया, चौड़ाई आपको 425 सेंटीमीटर ले लिया। तो क्या करना है, वर्गाकार टाइल्स की भुजा जो होती है वो 300 तथा 450 क्या होता है, मासा होता है। तो हमने क्या किया, 300 450 क्या निकाला, मासा निकाला। तो मासा हमारे क्या निकाला, 25। तो जो 25 निकला वही अतः हम कह सकते हैं वर्गाकार टाइल्स की माप है वो 25 सेंटीमीटर की है। अगर इस सवाल में कहता है कि कितने वर्गाकार टाइल्स लगेंगी, तो क्या करते हैं कि इसका क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल को डिवाइड करते तो आंसर निकल आता है। लेकिन खाली वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है तो आपको वर्ग भुजा आपको मासा द्वारा ही निकालते हैं। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन फंसे तो आपको यही करना है आपको, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप का है कि एक साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, मतलब एक राशि है ना, 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब एक राशि है कि 5 वर्षों में 3 गुनी हो रहा है, इसका मतलब वो उसमें मिश्र धन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, माना जो राशि है धन है ना, धन है वो हमारे क्या है, एक्स है। अब जब 3 गुनी हो जाती है, पहले देखेंगे थोड़ा सा, अब ये 3 गुनी हो रहा है, इसका मतलब है पहले अगर आपके पास x रुपये है तो ये क्या निकलेगी, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, 3x होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि पहले आपके पास x रुपये है, अब 3x हो गया, तो पैसा जो बदलेगा वो मिश्र धन तो होगा। अब आपके पास ब्याज क्या निकली, ब्याज बराबर निकली 3x माइनस x बराबर 2x। ध्यान दीजिएगा, ब्याज क्या निकली 3x माइनस x बराबर 2x, क्योंकि मिश्र धन में मूल धन घटाने पर हमारी ब्याज निकल आती है। और समय हमारे पास दिया है 5 वर्ष, ठीक है। सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये होता नहीं होता। ब्याज हमारे पास 2x दिया है, मूलधन हमारे पास x है, दर आप पता नहीं, दर निकालना है, गुणा कर दीजिए, समय कितना दिया है 5 वर्ष बटे 100। देखिए ये x कट जाएगा, यहाँ 1 बटा लगा दीजिए, हम कर देंगे क्लास मल्टीप्लाई इस तरह। 100 गुणा होगा 2 में तो जाएगा 200 बराबर जाएगा दर गुणे 5। ये कटता है 5 से तो 5 काट देंगे, तो 5 चौके 20, दर निकल आई हमारे पास 40%। दर कितनी निकला है यहाँ पर, 40% हमारी दर निकल आई है, ठीक है। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों में ये 5 गुनी होती है। तो यहाँ देखेंगे, अगर आपके पास राशि जो है धन है, राशि आपके पास x था, अब 5 गुनी हो रहा है, तो क्या होगा, ये मिश्र धन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो मिश्र धन कितनी हो जाएगी, 5 गुनी मतलब 5x। तो पहले x था, अब 5 गुनी हो गई, इसका मतलब ब्याज कितनी मिली, 5x माइनस x बराबर 4x, ब्याज आ गई 4x हो गई, ठीक है। तो अब
समय कितना दिया है, अब समय आपको निकालना है क्या कितने वर्षों में। तो यहाँ पर दर दिया है क्योंकि हमने पहले दर निकाल चुकी है, निकला यहाँ पर 40%। असूल लगाइए, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज हमारे पास निकली है 4x, मूलधन दिया है x, दर दिया है 40%, समय दिया है आपको निकालना है, बटे कर देंगे 100। ये x कट जाएगा, 4 गुणा करेंगे 100 गुणा करेंगे 4 में जाएगा 400 बराबर 40 गुणे समय। तो 0 कट जाएगा, 4 से 40 घटेंगे 10 बार कटेगा, तो समय आया 10 वर्ष। इसका आंसर है। तो इस टाइप क्वेश्चन ऐसे करते हैं। चलिए इस टाइप क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। यहाँ पर है, कह रहा है कि एक राशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी। इसको ऐसे करेंगे, माना आपके पास राशि है वो x है, समय कितना दिया है 3 वर्ष दिया है। अगर 3 वर्ष में कितना हो जाता है 5 गुना हो जाता है, तो 5 गुना हो रहा है, इसका मतलब मिश्र धन हमारे पास दिया है, तो मिश्र धन हो गया हमारे पास 5x। तो राशि है मूलधन x, मिश्र धन आपके पास 5x है, तो ब्याज कितनी मिलेगी आपको 5x - x बराबर 4x आपको ब्याज मिल गई। तो फार्मूला का यहाँ से दर निकालेंगे पहले। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज हमारे पास कितनी है 4x, मूलधन दिया है x, दर दिया है आपको निकालना है, समय दिया है 3 वर्ष, बटे 100 कर देंगे। ये x कट जाएगा, इसमें एक बटा लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 गुणा करेंगे 4 में, है ना, गुणा करेंगे 4 में तो जाएगा 400 बराबर 1 गुणा करेंगे जिसमें तो यही आएगा, तो दर गुणे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 गुणे 5 गुना हो रहा है। अब दर हमारे पास निकली 400 बटे 3। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, दर % निकला है 400 बटे 3 आपकी दर निकल आई है, तो आया 400 बटे 3%। चलिए आगे देखते हैं यार कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। अगर आपके पास राशि है x है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन जो हमारा होगा वो 10 गुनी हो रही है, मतलब 10x हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज कितनी की लिखी है हमारे पास 10x - x बराबर हो जाएगा 9x। 9x आपके पास ब्याज निकल आई है। तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज हमारे पास 9x है, मूलधन देखिए मूलधन हमारे पास x है, दर पिन के लिए है, हमने हमेशा बताया है कि जो बटे में होता है वो नीचे आ जाता है। तो पहले अब नोट कर दीजिए 400 बटे 3 गुणे समय आपको निकालना है, यहाँ पर बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, x कट जाएगा तो 9 बराबर आ जाएगा, जो बटे में है यदि 3 नीचे आ जाएगा, 3 गुणे 100 हो जाएगा, गुणे 100 समय दिया है यहाँ पर। यहाँ सब के लिए समझा गया यहाँ तक। तो 3 बटे में ऊपर है, नीचे आ जाएगा। देखिए ये 0 ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें एक बटा लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 गुणा होगा 9 में, तो 9 गुणे 3 बराबर 4 गुणे समय हो जाएगा। 9 27 बराबर 4 गुणे समय, 4 का भाग देंगे तो समय बराबर हो जाएगा 27 बटे 4, तो जाएगा 6 चौके 24। तो इसका आंसर आया 6 सही 3 बटे 4 वर्ष में इसका पैसा जो है 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लगा सकते हैं आसानी से। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई और चौड़ाई इतनी दी है, तो कृषि फार्म का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हेक्टेयर में। देखिए ये आयताकार क्षेत्र है, तो लंबाई बराबर दिया है 240 मीटर। ठीक है, देखिए आप जो है आयताकार पार्क है, मैदान है, उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ समस्या होती है कि इस मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक जो हेक्टेयर होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर का होता है। एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। लेकिन एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीटर को हेक्टेयर में बदलना है। अगर हेक्टेयर को मीटर में बदलना होता तो 10 से गुणा कर देते, लेकिन जब 1 मीटर को हेक्टेयर में बदलना तो 1/10,000 हेक्टेयर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
देखिए हेक्टेयर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। तो जब बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो हमेशा गुणा किया जाता है, और जब छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, एक बार मीटर निकालना है तो अगर इस संख्या को यहाँ पछांतर कर देंगे तो 1/10,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब 1 मीटर बराबर होता है 1/10,000 हेक्टेयर के। तो कितने मीटर निकालना है? 26,480 मीटर बराबर हो जाएगा 26,400/10,000 हेक्टेयर के। ठीक है, यहाँ समझ में आ गई। अब देखिए दशमलव लगाइए तो 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 4 अंक का दशमलव लगा देना है बस। 2.64 हेक्टेयर। ध्यान दीजिए दशमलव के बाद जीरो कोई महत्व नहीं होता है, जीरो हटा देना है। 2.64 हेक्टेयर आ जाएगी। ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर आएगा 1/10,000 हेक्टेयर के। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सायना 70 मीटर भुजा वर्गाकार है, पार्क है उसका सायना का, कैसा है? 70 मीटर है। कह रहा है कि किनारे किनारे चारों ओर 3 चक्कर लगाती है, तो उसके द्वारा तय की दूरी क्या ज्ञात करनी है? उसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है आपको, कितनी दूरी तय करेगी। ये बात थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कि जैसे मान लो कोई तार लगानी है, यहाँ से मान लो यहाँ से आप चक्कर लगा शुरू करते हैं, तो पहले यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से यहाँ आगे नहीं आएंगे। अर्थात ये कह सकते हैं जितना लंबा ये होगा, पार्क होगा, है ना, वह इसकी क्या होगी, दूरी तय करेगी। तो ये दूरी क्या होती है? ये दूरी आपकी होती है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है कि सभी भुजा को जोड़ देते हैं, वह इसका क्या परिमाप होता है। तो जो हमने दूरी तय की है ना, तो ये इस परिमाप के बराबर दूरी तय करते हैं। तो कह सकते हैं आयताकार, सॉरी वर्गाकार है, वर्गाकार पार्क की भुजा बराबर 70 मीटर है। ठीक है, ठीक है। तो वर्गाकार पार्क जो परिमाप बराबर होगा चारों ओर की दूरी। ठीक है, तो 4 गुणे भुजा हो जाएगी, है ना। परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा होती है। तो भुजा आपके जो परिमाप निकाला है 280 मीटर हो गई। देखिए जब भी हम ये परिमाप निकालते हैं तो ये दूरी की जो भुजा होती है सब जोड़ने पर आता है। देखिए जब उसने एक चक्कर लगाया तो उसने तय की 280 मीटर, लेकिन वो 3 चक्कर लगाती है ना, मतलब उस दूरी को 3 बार चक्कर लगाती है ना। तो 3 चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी बराबर 3 गुणे 280 मीटर। गुणा कर देंगे 8 × 24, 3 दूनी 6 दूनी 8, 840 मीटर दूरी तय करेगी। ध्यान दीजिएगा जब भी हम परिमाप निकालते हैं वो एक चक्कर का होता है। इस तरह जो है 2 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, उसी में से आपको गुणा कर देना है आपको। ठीक है, तो 3 चक्कर में लगाए गए तय की दूरी बराबर 3 गुणे 280 बराबर 840 मीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अनुपात का है। सुहानी और पलक के बीच 80 को 3.2 मीटर बदलना है आपको। जो सुहानी पलक है ना, उनके 80 रुपये दिया गया। मान लो कि सुहानी पलक को 80 रुपये दिया गया और कह रहा है कि 3:2 में बांट लीजिए, मतलब 3 भाग सुहानी का है, 2 भाग पलक का। तो लिखिए मानेंगे, माना सुहानी का भाग कर लीजिए, ये हिस्सा कर लीजिए। 3x है और पलक का है 2x। ठीक है, अब दोनों बीच में बांटना है ना, तो रहेगा 3x + 2x बराबर 80। मतलब ये रुपए दोनों मिलते हैं, दोनों को रुपये जोड़ दीजिए आपस में। तो 3 2 कितने हो जाएंगे? 5x बराबर हो जाएगा 80। x बराबर आ जाएगा 80/5 बराबर 5 का नाम 5 और 6, तो x बराबर आ गया 16। तो x की वैल्यू 16 आई है। अब हमारे पास सुहानी का जो भाग है, सुहानी 3x है, अर्थात 3 गुणे 16 बराबर 16 3 48 रुपये मिले। और जो पलक है वो पलक है आपको 2x रुपये लिख दिया यहाँ पर। तो 2 गुणे
16 बराबर 32 मिले। तो पलक मिले 32, सुहानी मिले 48। जोड़ेंगे 48 और 32 हमेशा 60 80 होता है। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो गया। तो इस सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि x अनुपात 10 समानुपात 20 अनुपात 40 है, तो x का मान बताना है। देखिए, जो अनुपात होता है ये बीच में होता है समानुपात होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए जो समानुपात बोलते हैं, समानुपात की किनारे वाला ये किनारे वाला, इसे बोलते हैं बाह्य पद, इसे बोलते हैं बाह्य पद। और जो अंदर वाला होता है उसे बोलते हैं अंतः पद। ध्यान दीजिएगा, बाहर वाले बोलते हैं बाह्य पद, अंदर वाले को बोलते हैं अंतः पद। तो नियम क्या होता है, फार्मूला होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पद का गुणनफल। ये अंतः पद को मध्य पद बोलते हैं, मध्य पद। तो बाह्य पद का गुणनफल मतलब जो पद बाहर दिए गुणा कर लीजिए, x गुणा 40 हो गया। ये बराबर होता है मध्य पदों के मतलब 20 गुणे 10 के, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर इस साइड का देखिए, अगर इस साइड गुणा करने पर 200 आ रहा है तो इस साइड भी 200 आना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1 0 कट जाएगा, 4 का भाग दीजिए 20 में, 4 5 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है, 5। अब ट्राई कर लीजिए, मैंने बताया था कि देखिए ये समीकरण बना था x गुणे 40 बराबर 20 गुणे 10 था कि नहीं था। यहाँ पर एक 5 रख दीजिए x में, तो 5 गुणे 40 बराबर 20 गुणे 10 के। देखिए 5 चौके 20, 200 आया, 10 दूनी 20, 200 आया, अर्थात दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, बराबर होते। ध्यान दीजिएगा, यह सिद्ध करना था हमको कि बाह्य पद गुणा कर लें, अंदर पद गुणा कर लें, आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरह हम इसका x का मान निकाल सकते हैं। चलिए इस टाइप क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। ये है, इसे बोलते हैं बाह्य पद, इसे बोलते हैं अंतः पद या मध्य पद बोल दीजिए। तो नियम क्या होता है, तो बाह्य पद कौन कौन से हैं, 8 गुणे 14 है बराबर मध्य पद कौन से हैं, x गुणे 7 है। ठीक है, तो चलिए तो गुणा करिए, गुणा मत करिए, पहले काट लेते हैं। 14 बराबर, देखिए कट रहा है, 7 का नाम 7, 7 दूने 14। तो यहाँ पर आएगा 8 गुणे 2, यहाँ 2 बचा बराबर x, तो x बराबर आ गया 16। इस तरह इन सवालों को आसानी से हम निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा कुछ चीज़ समझ लेते हैं। देखिए ये कुछ सवाल ऐसा दिया होता है कि 1:2 ये समानुपात है, ये अनुपात है। तो जो 1:2 होता है, ध्यान दीजिएगा, जो 1:2 होता है उसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं, और जो समानुपात होता है वह हम बराबर भी लिख सकते हैं। तो कह रहा है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद होता क्या है। देखिए यहाँ से गिनना शुरू करिए, यहाँ से जो पहला होता है उसे बोलते हैं पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। ठीक है, पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, ये तीसरा होता है, चौथा होता है। तो मैंने ही बताया आपको कि बाह्य पद गुणनफल अंतः पद गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला पद गुणे चौथा पद बराबर होता है दूसरा पद गुणे तीसरे पद के, क्योंकि मध्य में कौन आता है, मध्य दूसरा आता है और तीसरा आता है, तो गुणा कर देना है। बाह्य में कौन आता है, पहला आता है और चौथा आता है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं इस तरह। तो अगर पूछा जाए ये समीकरण में चौथा पद कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 चौथा पद आपका ये है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप कह रहा है, कि 36:24 को सरलता रूप में बताना है। तो इसे देखेंगे, मैंने जो बताया था कि अनुपात होता है ये उसे बोलते हैं बटा, ये भाग बोलते हैं। इसको काटिए, ठीक है, तो किससे कटता है, 6 से काटेंगे तो 6 6 36 और 6 चौके 24, तो 6 बटे 4 बटा 6 बटे 4 बचे। लेकिन ये और कटता है, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 9 4, ये 3 बटे 2 बच्चा है ना। तो यही इसका क्या होता है, सरलता रूप होता है, सरलतम रूप होता है। ठीक है, हमको काटना है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो कट जाती है उसकी यही सरलता रूप आपका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन का राशन रखा गया है। ठीक है, यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले जाते हैं तो वह सामग्री कितने दिनों चलेगी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर 300 बच्चे होते हैं तो खाना चलता है 15 दिन तक। ठीक है, मतलब खाना जो आपके पास रहेगा
हैं। खाना अगर एक कटोरी रखी है तो उसको बच्चे 300 खा रहे हैं, अपन दिखाता है। लेकिन जब बच्चे चले जाते हैं 200, तो खाना उतना ही तो रहेगा। खाना तो उतना ही रहेगा, लेकिन बस दिन संख्या बढ़ जाएगी कि दिन ज़्यादा दिन तो चलेगा, क्योंकि बच्चे जब कम होंगे खाना काफ़ी दिन तक चलेगा। ध्यान दीजिएगा। तो हम कैसे करेंगे कि 300 बच्चे हैं, खाना चलता है कितने दिन तक? 15 दिनों तक। अब 200 छात्र चले जाते हैं, मतलब 300 थे, अब 200 निकल गए, ठीक है, तो खाना चलता है x दिनों तक। ठीक है, ऐसा करना है। मतलब यहाँ खाना बराबर होगा इधर के खाने के बराबर, मतलब जितना भोजन ये लोगों ने खाया है उतना भोजन इतने लोग तो खाएंगे। ठीक है, इसलिए हम दोनों बराबर रख लेते हैं। अब हल कर लीजिए। तो 300 गुणे 15 बराबर 100 गुणे x, डबल जी डबल कट जाएगा, 15 45 आ जाएगा, 45 x बराबर है 45। तो यही कह रहा है कितने दिन चलेगा, तो कह रहा है 45 दिनों तक खाना चलेगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो संभवतः कुछ अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वीडियो देख लिया आपके लिए थैंक यू, धन्यवाद।